एक्सीलेंट इंग्लिश क्लब में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और नंबर 9 हम आर्टिकल को ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हाउ मनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। देखिए, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश एंड नंबर 9 इज आर्टिकल। जनरली कोई हमसे पूछता है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, तो हम 8 बताते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग आर्टिकल्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते हैं, इसलिए हम इसको 9 मान लेते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं और आर्टिकल नंबर 9 में आता है, ठीक है। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उस सेंटेंस के अंदर आपको मैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच शो करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब एक सेंटेंस है, उसको आप देखिए। ये सेंटेंस दिखाई दे रहा है आपको। इस सेंटेंस में आपको हर वर्ड का अलग कलर दिख रहा होगा। ये मैंने डिफरेंट कलर इसलिए रखा है कि आपको मैं बता सकूं कि ये वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? चलिए आपको बताता हूँ। The old man was sitting at the airport and seriously thinking about his family. Alas, एक आदमी है जो एयरपोर्ट पे बैठा है और बहुत ही सीरियसली अपनी फैमिली को याद कर रहा है, सोच रहा है उसके बारे में और अफसोस कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वो कहीं बाहर जा रहा है और अपनी फैमिली को छोड़ रहा है पीछे, तो उसको तकलीफ हो रही है, अफसोस हो रहा है, तो वो सोच रहा है अपनी फैमिली के बारे में। ये इसका मीनिंग है, ठीक है। अब हम इसके एक एक वर्ड को अलग अलग करके देखेंगे कि ये कौन सा वर्ड कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। अब इस टेबल को देखिए, ये आपने टेबल देखी। इस टेबल में देखिए, पहले कॉलम में मैंने लिखा है आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। ये सारे अगर आप काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर्टिकल को मिला के ये 9 होते हैं। ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम 8 बोलते हैं, लेकिन हम अगर आर्टिकल को मिला लें तो ये 9 हो जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, दी सेंटेंस में 2 जगह आया, आपने देखा इस सेंटेंस में 2 जगह है। एक बिल्कुल स्टार्टिंग में है, एक एयरपोर्ट से पहले है। ये देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में है और यहाँ पर एयरपोर्ट से पहले दी। तो ये एक आर्टिकल इसमें 2 जगह यूज हुआ है, तो 2 बार मैंने यहाँ पर दी लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए, ओल्ड। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है, यानी ये नाउन की खासियत बताता है। नाउन कैसा है? नाउन ओल्ड मैन है, यंग मैन है, या बच्चा है, क्या है, ओके। उसके बाद आता है नाउन। नाउन कहते हैं नाम को, किसी चीज के, किसी आदमी के, किसी जगह के नाम को नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है, और मैन, एयरपोर्ट एंड फैमिली। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ये देखिए 3 जगह नाउन आया है। एक आया है मैन, ये नाउन है, एक आया है एयरपोर्ट, ये भी नाउन है, और तीसरी जगह आया है फैमिली। ये तीनों नाउन है, ठीक है। अब वर्ब को देख लीजिए। वर्ब क्या है? वर्ब कहते हैं क्रिया को, काम करने को, जो भी काम हो रहा होता है वो वर्ब कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? वर्ब, एक तो वॉज वर्ब हो गया, एक सिटिंग वर्ब हो गया, एक थिंकिंग वर्ब हो गया। ये 3 वर्ब इस सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। ये देखिए आप, वॉज, यहाँ वॉज हो गया, यहाँ पर सिटिंग हो गया, और यहाँ पर थिंकिंग हो गया, ठीक है। अब आइए प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं उन वर्ड्स को जो नाउन से पहले हम लोग लगाते हैं ज्यादातर, ओके। तो वो उसकी प्री मींस पहले पोजीशन होती है, नाउन से पहले की पोजीशन। एट एंड अबाउट, एट भी प्रीपोजिशन है। सारी प्रीपोजिशन शॉर्ट जो होती है आपने देखा है, इन, ऑन, एट, ऑफ, ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन हो गया आपका एट और अबाउट, ये 2 प्रीपोजिशन हो गए। दोनों, एक एयरपोर्ट से पहले यूज हो रहा है और एक हिज फैमिली से पहले यूज हो रहा है, तो दोनों नाउन से पहले यूज हो रहे हैं। इसके बाद आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन कहते हैं हम ऐसे वर्ड जो 2 सेंटेंस को या 2 वर्ड्स को या 2 फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो एंड क्या है? एंड कंजंक्शन है जो 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है।
या दो वर्ड्स को जोड़ रहा है या दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एंड एक ही बार आया है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एंड कंजंक्शन होगी। नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब किसको कहते हैं, जो वर्क जो हो रहा होता है वो किस तरह हो रहा है उसको बताता। मसलन मैं कहूँ आपसे कि द बॉय इज रनिंग फास्ट, तो रनिंग तो हो गया वर्ब कि वो बॉय क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है, फास्ट, बहुत तेज दौड़ रहा है। तो ये जो फास्ट वर्ड होगा ये एडवर्ब हो जाएगा, यानी वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है, वर्ब की क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो इसको कहते हैं एडवर्ब। इसमें क्या है, वो कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है अपनी फैमिली के बारे में। तो वो किस तरह सोच रहा है, सीरियसली, गंभीरता के साथ सोच रहा है, बड़ी गहराई से सोच रहा है, और वो बहुत ज़्यादा अफसोस में भी है। ठीक है, अब प्रोनाउन किसे कहते हैं, अब आ गया नेक्स्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन कहते हैं जो वर्ड्स नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं कहूँ अहमद, राम, सीता, इनकी जगह पर हम लगाएंगे राम और अहमद की जगह ही हो जाएगा, सीता की जगह शी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कहें कंप्यूटर तो कंप्यूटर की जगह इट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें वह लोग तो वह लोग की जगह दे हो जाएगा, THEY दे। तो ही, शी, इट, दे, ये सब चीज़ क्या है, प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस कहते हैं जो वर्ड नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हिज जो है सिर्फ एक बार यूज़ हुआ है, देखिए येलो कलर से यहाँ पर दिख रहा है, इस सेंटेंस में एक बार यूज़ हुआ है, तो ये आपका प्रोनाउन हो गया। लास्ट में है ये वर्ड अलहास। अलहास कहते हैं बहुत ही सदमे वाली चीज़ को, कि आपको बड़ा सदमा हो रहा है, बड़ा अफसोस है और आप गंभीरता से अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो है कहलाता है इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन जब भी लिखा जाता है उसके आगे एक ये डंडा और एक नीचे डॉट लगता है, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या कहते हैं इसको, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये पूरा एक सेंटेंस जो है इसको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से डिवाइड कर दिया और सबके अलग अलग कलर बनाए हैं। आप देखिए सब में अलग कलर है तो क्लियर दिखाई दे रहा है आपको कि क्या चीज़ नाउन है, क्या चीज़ प्रोनाउन है, क्या चीज़ एडजेक्टिव है, क्या वर्ब है, क्या एडवर्ब है, क्या प्रीपोजिशन है, क्या कंजंक्शन है और क्या इंटरजेक्शन है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ पर। वो दूसरी चीज़ क्या है कि एक सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं। ये जो थे ये सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, यानी शब्द भेद। अब जो मैं बताऊंगा पार्ट यानी हिस्सा, एक सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। एक सेंटेंस में 2 हिस्से होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। ये जो है, ये जो भी मैं आपको बताया ये हिस्से नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, कितने पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस में, तो इसका जवाब है देयर आर 2 बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ये देखिए, देयर आर 2 बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ये हो गया। अब ये 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, ये देखिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट जो होता है वो कहते हैं काम के करने वाले को। मसलन नाउन को मैं कहूँ कि राम इज गोइंग, तो राम जो होगा वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कहते हैं किसी भी नाउन को। ठीक है, अब मैं कहूँ कि दिल्ली इज, सो दिल्ली क्या हो गया, नाउन हो गया, तो दिल्ली सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस में। दूसरी चीज होती है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहते हैं सब्जेक्ट के बाद बाकी जितना हिस्सा होता है वर्ब के साथ, वो सारा प्रेडिकेट होता है। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है, कॉम्प्लीमेंट भी आता है, और जो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच सारी आ जाएंगी। दूसरा हिस्सा वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। तो सेंटेंस में कितनी चीज़ें हो गई, सिर्फ 2 चीज़ें हुई। ये याद रखिएगा। आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं तो आप बताएंगे सिर्फ 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सिर्फ नाउन होता है, नेम होता है, वो किसी चीज़ का हो सकता है, किसी इंसान आदमी का हो सकता है और किसी जगह का। इट मे बी ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, बट द प्रेडिकेट इज द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। व्हाटएवर द रेस्ट ऑफ द पार्ट, जो बचा हुआ हिस्सा होता है सेंटेंस का, वो पूरा प्रेडिकेट कहलाता है। बात समझ में आ गई। चलिए मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ। ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है। इसमें आपको अंडरलाइन करना है प्रेडिकेट को और सर्किल करना है सब्जेक्ट को। और इसमें ये देखिए आप, ये सेंटेंसेस आ गए। आई एट डिनर, Sita came to dinner with us. Ramesh is an engineer. Lalita
and I have many cars. He loves to eat fish. We all felt like we ate too much. All the places in Mexico are very nice. Would you like to travel with me? I love learning. Computer is a very smart machine. ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ये आपको खुद से इसकी एक्सरसाइज करनी है. आपको सर्किल करना है इसमें सब्जेक्ट और अंडरलाइन करना है प्रेडिकेट को. कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वारी हो, आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं हर वक्त तैयार हूँ आपका जवाब देने के लिए. आज बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.